झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला। जेपीएससी और जेएसएससी के करीब 15 परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिस एजेंसी के जरिए ये परीक्षाएं कराई गई, उसी टीडीपीएल को लेकर सवाल खड़े होने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सवाल यह है कि आखिर टीडीपीएल ने झारखंड में कौन कौन सी परीक्षाएं कराई थी। क्या इन परीक्षाओं के रिजल्ट भी प्रभावित होंगे? क्या जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है उनकी नौकरी भी चली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन परीक्षाओं को दोबारा कराया जाएगा? आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे टीडीपीएल के जरिए हुई जेपीएससी और जेएसएससी की पूरी परीक्षा लिस्ट। साथ ही जानेंगे छात्रों के आंदोलन को से लेकर सरकार के फैसले तक की पूरी कहानी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कुछ समय से अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। खासकर 14वीं जेपीएससी पीटी को लेकर विवाद सामने आने के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीएसआर टाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। मामला इतना बढ़ा कि छात्रों ने सोशल मीडिया या ज्ञापन तक खुद को सीमित नहीं रखा। पूरे झारखंड के छात्र सड़क पर उतर आए। राजभवन से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन हुआ और विधानसभा घेराव के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से भी पुलिस पर पत्थर, चप्पल और जूते फेंके जाने की तस्वीरें सामने आई। यानी भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे बड़े छात्र आंदोलन में बदल गया। छात्रों की लगातार मांग थी कि सिर्फ एक परीक्षा की जांच न हो, बल्कि टीडीपीएल के जरिए आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की जाए। और अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं को लेकर सरकार का रुख साफ किया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जेपीएससी की करीब 10 महत्वपूर्ण परीक्षाएं टीडीपीएल की भूमिका से जुड़ रही। इनमें पहली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा रेगुलर, दूसरी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग, तीसरी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी, इसमें 14वीं जेपीएससी पीटी भी शामिल है। चौथी सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा, पांचवी सहायक लोक अभियोजक यानी एफपीपी बैकलॉग परीक्षा, छठी सहायक लोक अभियोजक यानी एपीपी रेगुलर परीक्षा, सातवीं इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज भर्ती परीक्षा, आठवीं परियोजना प्रबंधन भर्ती परीक्षा, नौवीं बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और 10वीं झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेईटी। यानी सिर्फ जेपीएससी की 10 महत्वपूर्ण परीक्षाएं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। अब आते हैं जेएसएससी पर। टीडीपीएल की भूमिका जेपीएससी तक सीमित नहीं रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेएसएससी की भी बड़ी परीक्षाएं टीडीपीएल से जुड़ी रही। इनमें पहली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेजीएलसीसीई, दूसरी झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, तीसरी झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा, चौथी झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा और पांचवी जेएसएससी पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। और यानी जेपीएससी की 10 और जेएसएससी की 5, कुल तकरीब 15 बड़ी परीक्षाएं टीडीपीएल की भूमिका से जुड़ी बताई जा रही है। यही सब अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ जाती है। अगर सरकार इन परीक्षाओं को प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की दिशा में जाती है तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिन्होंने पहले परीक्षा पास की है और जिनका चयन हो चुका है, जिन्हें नौकरी मिल चुकी है? क्या उनकी नौकरी भी प्रभावित होगी? अभ्यर्थियों के बीच इसको लेकर सबसे बड़ा ज़्यादा चर्चा है। छात्रों की मांग है कि अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी की भूमिका पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो उससे जुड़ी सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका तर्क है कि परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल है तो सिर्फ एक परीक्षा को जांच के दायरे में रखना पर्याप्त नहीं होगा। पूरे विवाद की शुरुआत में 14वीं जेपीएससी पीटी का मामला सामने ज़्यादा चर्चा में आया। परीक्षा की प्रक्रिया और एजेंसी की भूमिका को लेकर सवाल उठे। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी कर रही है और सवाल सिर्फ 14वीं जेपीएससी पीटी तक सीमित नहीं रह गया।
बल्कि सवाल ये बन गया है कि अगर टीडीपीएल की भूमिका पर सवाल उठे हैं तो उसके जरिए पहले आयोजित दूसरी परीक्षाओं को विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित होगी। यही वजह है कि छात्र सभी परीक्षाओं की जांच और जरूरत पड़ने पर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर यही रही कि अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया। राजभवन घेराव हो गया, विधानसभा खिलाफ छात्र लगातार आंदोलन करते रहे। विधानसभा के बाहर हालत बिगड़े, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन चलाया गया और प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। लेकिन छात्रों का आंदोलन जारी रहा और अब सरकार के फैसले के बाद अभ्यर्थियों के बीच इसे आंदोलन की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम एक बात जरूर दिखाता है, अगर छात्र अपनी मांग को लेकर एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो सरकार तक उनकी बात पहुंच सकती है। हालांकि आंदोलन के दौरान हिंसा और टकराव की स्थिति बनना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर छात्रों का दबाव लगातार बढ़ता गया और अब सरकार की ओर से टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया गया और अब झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है। या इन करीब 15 परीक्षाओं की पूरी जांच होगी या सभी परीक्षाएं दोबारा कराई जाएगी। जिनका रिजल्ट आ चुका है उनका क्या होगा और जिन अभ्यर्थियों की नौकरी मिल चुकी है उनका भविष्य क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सरकार और संबंधित आयोगों के फैसले से साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर झारखंड में एक बड़ा अध्याय शुरू हो चुका है। अगर आप भी जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को अपने साथी अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही झारखंड की बड़ी और जरूरी खबरों के लिए जेके न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर आपका क्या कहना है। मैं हूँ अभिषेक सिंह। ऐसा है पत्रकार मित्रों, काफ़ी आप लोग कुछ दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और सरकार भी कई मुद्दों को लेकर चिंतित है और समस्याओं का समाधान करने की भी इच्छा रखती है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीज़ें हमारे समक्ष आ रही थी और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं और नौजवानों के हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। और
जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी हैं। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रहीं, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीज़ों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूँगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ कर के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूँकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर अपना उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे।
दूसरी बात, जेपीएससी का जो 14वीं जेपीएससी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी। बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है और इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है और कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं, वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं, अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया
और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े, तो हम लोग बुलाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें